हेलो नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन डिवाइन हीलिंग। आज हम देखेंगे स्कॉर्पियो नो कांटेक्ट की रीडिंग। तो जिनका भी सन मून साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, उनकी अगर लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो इस वक्त आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। ओके, और जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी से आपको मेरे नए वीडियोस मिल सकते हैं और हमें भी उससे मोटिवेशन मिलती है। ये रीडिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी से जुड़ना पड़ता है और आपकी एनर्जी से अगर आप इस एनर्जी को अटैच होना चाहते हो तो यही एक ज़रिया है हमसे जुड़ने का। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी अगर आपसे मैच करेगी तो ये रीडिंग आपकी है। आपका लव सिचुएशन में मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी हो, अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंट में। यूनिवर्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, जो भी नो कांटेक्ट में है उनके पर्सन की फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत ही बेचैनी दिख रही है यहाँ पे। अगर मुझे कुछ स्पेशल चैनल मैसेज होगा तो वो भी मैं बताऊंगी, अगर कुछ सॉन्ग मुझे चैनल होगा तो वो भी मैं बताऊंगी। तो मेरे स्कॉर्पियो, अपने पर्सन को दिल से याद कीजिए, पर्सन को 3 बार नाम लीजिए और डीप ब्रीदिंग करते हुए डिवाइन पे प्रे करते हुए डिवाइन से इस रीडिंग को देखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परमपिता, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। लास्ट शफल। टेन ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स, हेरोपंथ। ओके, स्टॉकिंग की एनर्जी है, देख रहे हो, पेज ऑफ सोर्स। दूर से आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके सोशल मीडिया का अकाउंट चेक किया जा रहा है। ओके, आप क्या कर रहे हो, फेसबुक से, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, जहाँ से भी आपको देख सकते हैं वहाँ से देख लिया जा रहा है स्कॉर्पियो। ओके, ये पर्सन पेनफुल एंडिंग हुआ है, पेन में है, एक डीप वुंड है उसके मन में, कुछ तो लॉस हुआ है ऐसे इसको लगता है। और शायद इसके लाइफ में बहुत चॉइस थे, ऑप्शन थे, किसी किसी के लिए ऑलरेडी थर्ड पार्टी हो सकती है और उसमें से उसे चॉइस करना था और उसने शायद आपको चॉइस करने की बजाय दूसरी किसी को किया। कोई करियर हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है या कोई पर्सन। ओके, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसे लगता है कि उसका चॉइस गलत है। ओके, और एक किसी को तो गाइडेंस लेना चाहता है या ले रहा है। नो कांटेक्ट में इस पर्सन की ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, ये पर्सन शायद बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है। मैं इस डेक से तीनों कार्ड क्लैरिफाई करूंगी स्कॉर्पियो। ये पर्सन के साइन की बात करें तो 12 साइन में से कोई भी हो सकता है। नंबर 10, नंबर 7 और नंबर 5। ओके, ये तीनों नंबर आपके लिए स्पेशल है। मंथ मई मंथ, जुलाई मंथ, अक्टूबर मंथ। ओके, आपको तो पेन मिला है, एक बहुत बड़ा दर्द मिला है आपको स्कॉर्पियो। जैसे शीशा टूटता है वैसे आपका हार्ट किसी ने तो तोड़ा है। आप बहुत रोए हो और आप अब इससे हील हो चुके हो, आप खुद को पावरफुल बना चुके हो। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपको इसकी याद आती है तो आप शायद आप भी स्टॉक करते होंगे या आपने
कुछ ऐसे मेडिटेशन किए होंगे, कुछ तो हीलिंग का आपने मेडिटेशन किया है, इसीलिए शायद आप, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप हील हो रहे हो। ओके, जितना बुरा होना था हो चुका है, ऐसे आपको लग रहा है। अब मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगा या रोऊंगी। ओके स्कॉर्पियो, प्लीज सब्सक्राइब भी करे, क्लेम करे रीडिंग को। ओके अगर लाइक कर रिजोनेट हो रही है तो कमेंट भी करिए। ओके तो चलिए 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स। वाओ, द सन, क्या बात है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। आपको पूरी तरह से मालूम है कि इस पर्सन ने आपसे चीटिंग किया है। ओके आपसे झूठ बोला गया, चीट किया है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपको बचपन या स्कूल फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हो और आप हैप्पी मेमोरीज को याद करते हो, लेकिन जब भी उसको याद करते हो तो आपको उसके साथ उसने जो आपसे बातें की, चीटिंग किया, ये भी याद आता है। ओके आप बहुत पॉजिटिव थे पहले, आप बहुत इमोशनल थे उसको लेके, लेकिन कुछ बातें छुपाना ऐसे कुछ हो गया है। ओके सो अचानक से वो बातें सामने आई, अचानक से वो पर्सन बदल गया और वो आपके लिए बहुत शॉकिंग था और उसका दर्द आपको है। आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिविटी की ओर निकल रहे हो। ओके कुछ तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है किसी किसी के लिए, और किसी के लिए तो साफ साफ चीटिंग हुआ है। ओके प्लेइंग की भी एनर्जी है स्कॉर्पियो में, क्लियर बात कर रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगेगा तो सॉरी। अब देखते हैं 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। सी आपको ऐसे लग रहा था कि जो होगा डिवाइन टाइम पे देखा जाएगा। ओके या इस पर्सन को भी ऐसे लग रहा था कि डिवाइन टाइम पे सब देखा जाएगा, और इस पर्सन को भी ऐसे लगा कि आपने चीटिंग किया है, उसको आपको लगा इसने चीटिंग किया है। आप दोनों एक दूसरे से कुछ बातें छुपा रहे हो, ये भी इसको भी लगा है। ओके और ये पर्सन के लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल की एनर्जी आ रही है। ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो दोनों, ये भी है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ऐसे इस पर्सन को लग रहा था। और बहुत सारे ऑप्शन थे और वो जस्टिस नहीं दे पाया आपको उसकी वजह से, और वो खुद अनलकी समझता है कि शायद आप उसके लाइफ में नहीं हो किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप समझते हो कि वो मेरे नसीब में नहीं था, ये भी है। सो यहाँ पे एनर्जी ये बता रही है 7 ऑफ कप्स की, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, चाइल्डिश एनर्जी है। ओके आपको एक फ्रेंडली आपके पास आया, बहुत चाइल्डिश बिहेव किया। पेज ऑफ कप्स, उसको जरा भी मैच्योरिटी नहीं है। ओके या नहीं थी, वो नहीं जस्टिस दे पाया। ओके और किसी किसी के केस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, डाइवोर्स भी लेना पड़ सकता है, ये भी बातें सामने आई, और इसलिए इसने खुद को 1 स्टेप पीछे लिया। ओके ये जस्टिस तो चाहता है, लेकिन वो जस्टिस तभी होगा जब ये पर्सन अंदर बाहर से एक होगा, मतलब वही बातें करेगा जो अंदर उसके है, कुछ भी बातें नहीं छुपाएगा। ओके ये यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है, और शायद आप भी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो। अगर यहाँ पे कनेक्शन में सच्चाई है तो डिवाइन टाइम का आप दोनों भी वेट कर रहे हो, और आप दोनों भी एक दूसरे के लिए प्रे करते हो। एक दूसरे आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में नहीं हो, इसलिए खुद को अनलकी समझते हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं द हेरोपन का कार्ड क्यों आया है, क्या है उनके नो कांटेक्ट में थॉट्स। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द हेरोपन। कंजूसी है, इस पर्सन के मन में कंजूसी है, मतलब
कंजूस मान जो भी होता है वो सिर्फ पैसों से नहीं होता, खुद के फीलिंग भी नहीं शेयर करना चाहता है, खुद के लाइफ में क्या चल रहा है वो बताना ही नहीं चाहता है, ऐसी भी कंजूसी है। अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना ही नहीं चाहता है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ओके, ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा इसने बर्डन लिया है और उस बर्डन के नीचे ये पर्सन पूरी तरह से दब गया है। ओके, आपको बहुत स्टॉक करता है ये बंदा और इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहता है, और इसीलिए ये पर्सन रिस्क ले या ना ले ये एडवाइस किसी गुरु से लेता होगा, कोई अच्छा दोस्त होगा उससे लेता होगा, लेकिन ये पर्सन रिस्क लेना चाहता है। यहाँ पे देखो कार्ड कैसे आए हैं। पर्सन दूर से ऑब्जर्व करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बिजी है, हार्ड वर्क भी करता है, और इस रिश्ते में एक स्टेप आगे आए तो कैसे आए ये भी किसी से तो पूछना चाहता है, इसीलिए हेरोपन का कार्ड आया है। सी, जो कार्ड आए हैं हर एक के साथ जो मैसेजेस आए हैं वो रिजोनेट नहीं होंगे, लेकिन जिनसे भी होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज मिलेगा, वो अब हम नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस में देखेंगे, और अगर कुछ चैनल होगा तो मैं बताऊंगी। यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन क्या होगी और गाइडेंस भी बताइएगा। यूनिवर्स प्लीज, मेरे स्कॉर्पियो के पर्सन नो कांटेक्ट में है, जो भी वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे इस रिश्ते में, और वो क्या लेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन, इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी यूनिवर्स। लास्ट शफल। पर्सन आपको बहुत अपने अंडर रखना चाहता था, बहुत अट्रैक्टेड था फिजिकली सेक्सुअली आपकी ओर। ओके, एक तरह से एडिक्शन हो गया था उसको आपका, लेकिन आप उस एडिक्शन से खुद को बचा के बाहर निकले हो। शायद आप भी उसके लिए एडिक्ट हो रहे थे और ये वो भी, बहुत अटैचमेंट बढ़ गई थी आप दोनों की, लेकिन ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप इतने बदल कैसे गए, मतलब आप बहुत अटैच थे और अचानक से आप उससे डिटैच होने लगे हो, और ये पर्सन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपको वही समझ रहा है कि ये ऐसा बदल कैसे गया, इतना फ्री माइंडेड कैसे हो गया, मतलब शायद आपने ब्लॉक किया होगा फिर अनब्लॉक किया होगा, लेकिन अब आपने अनब्लॉक भी रखा है फिर भी आप उसको स्टॉक नहीं करते हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो आए या ना आए, आप न्यूट्रल हो गए हो, ये मैं कहूंगी। आपको शायद किसी किसी स्कॉर्पियो को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इंट्यूजन पावर इतनी हाई हो गई है, डिवाइन की ब्लेसिंग किसी किसी स्कॉर्पियोज को मिल रही है, अंदर से एक अंतरात्मा की नॉलेज बढ़ रही है, और हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में कोई आ रहा है, और उसकी वजह से आप की ऑरा इतनी पॉजिटिव हो गई है कि किसी की निगेटिव थॉट उसके अंदर आ ही नहीं सकती है। लोगों का अटेंशन आप ले रहे हो और आप अपने गोल पे फोकस हो। शायद आपको कुछ साइन सिंबल्स भी दिखते होंगे तो बताइएगा। ओके, और नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपकी एनर्जी देख के आपके लिए आगे आने की कोशिश करेगा, न्यू बिगिनिंग चाहेगा, रिस्क लेगा। ओके, जो भी ट्रेडिशन, जो भी आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स है वो रिमूव करके ये पर्सन आगे आएगा। ओके, जो भी आप रिश्ते में नहीं एक दूसरे से मिल सकते हो, जो भी ट्रेडिशंस है आपके रिश्ते में, जो भी रीज़न है आप दोनों के नो कांटेक्ट का, सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, कोई रूल्स हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन सब को पीछे रख के पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा। अगर आप में ये चेंज आएगा, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी जो बहुत स्ट्रांग रहती है, प्रैक्टिकल रहती है। ओके, और हर एक
उस पर ट्रस्ट रखता है, उसके बोलने में कॉन्फिडेंस रहता है और सिक्रेटिव रहती है और यूनिवर्स उससे बहुत प्यार करता है। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है, उसकी इंट्यूजन पावर बहुत हाई होती है। एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी आपकी अगर हो जाएगी कि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये अचानक से मेरे से इतना डिटैच कैसे हो गया और इतना हैप्पी कैसे रहने लगा। अगर ऐसे आप रहोगे ना स्कॉर्पियो, आओ जाओ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये पर्सन आपके पास आएगा, लिख के लो। ओके, नेक्स्ट एक्शन में यही है कि ये रिस्क लेगा, आएगा, लेकिन आप में ये चेंज आना चाहिए। ओके, सो अब अगर आपको ऐसे लगता है कि ये हो रहा है या ये हो सकता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, और आपके लिए गाइडेंस के लिए एक कार्ड मैं निकालूंगी। मतलब वो कार्ड ऐसा रहेगा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी उस कार्ड से मैं देने की कोशिश करूंगी, यस और नो में। यूनिवर्स, मेरे स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर क्या है जो भी वो पूछ रहे हैं, प्लीज गिव गाइडेंस, प्लीज गिव वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओम नमः शिवाय। 7 की एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, डिवाइन कह रहे हैं कंपटीशन करना पड़ेगा, खुद को प्रोटेक्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा होगा कि आपको कुछ रास्ता नहीं नजर आएगा, डिले हो रहा है ऐसे लग सकता है। ओके, लेकिन फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है, अकेले डटे रहना है अपने रास्ते पे। ओके, कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो आपके आजू बाजू में है। सो आपको ज़रा भी फिक्र नहीं करनी है और निगेटिविटी से दूर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्मेशन दे खुद को, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन कह रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम आप खुद बनाने वाले हो। मतलब आपका ऑरा पॉजिटिव तो होने वाला है, बहुत सारे लोग अपोज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अकेले सबके लिए काफ़ी हुए। ओके, ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो। सो सिर्फ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो आपको इस रिश्ते में रास्ता भी नज़र आएगा कि आपको कैसे बिहेव करना है। सो डिवाइन आपके साथ है स्कॉर्पियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।